ताप्ती नदी के तट पर, जहाँ की एक महान संत श्री त्रिवेणी नागा दादा, इनके विषय में आपको हम बताना चाहते हैं। त्रिवेणी नागा दादा जो कि भैजदेही में इन महान संत ने जीवित समाधि दी है, और इन्हीं संत के द्वारा, नागा दादा के द्वारा ताप्ती घाट पर घनघोर तपस्या की गई। आज शताब्दी वर्ष पूर्व नागा दादा हुआ करते थे, जो कि ताप्ती नदी के तट पर तपस्या करते थे और माँ ताप्ती की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी उस वक्त की धुनी जो आज भी जीवित है, जो अभी तक जीवित ही है, और इस धुनी की विशेषता यह है कि इस धुनी में आज तक के विभूति जो है, जो इसके राख है, उसे साफ नहीं किया गया। न जाने यहाँ की राख जो है कहाँ जाती है, पता ही नहीं चलता है। और इस राख के विषय में ये बताया जाता है कि राख जो है, इस राख को लगाने से कई चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। त्रिवेणी नागा दादा की जो खड़ाऊ है, वो खड़ाऊ ऐसी चमत्कारी खड़ाऊ है कि वो खड़ाऊ जो है ताप्ती नदी में जो प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, उस वक्त भी ये खड़ाऊ और ताप्ती की बाढ़ जो है वो बहा नहीं सकी। बड़ी अद्भुत खड़ाऊ है। मनोहर अग्रवाल, टाइम्स नाउ, मध्य प्रदेश के लिए। हम इस विषय में ताप्ती मंदिर के पुजारी पंडित राजेश दुबे जी से चर्चा करना चाहते हैं। दुबे जी, बताइए, नागा दादा की जो धुनी है, इस विषय में आपका अनुभव कितने वर्ष का है, बताइए क्या खूबी है इसमें। आज 20 साल से मैं ही यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ धुनी प्रज्वलित करना और जलाना, और उसमें नारियल डालना, लकड़ी व्यवस्था करना, सभी मैं करता हूँ। लेकिन इसकी विभूति कहाँ जाती है किसी को पता नहीं चलता, और वैसे की वैसे कुंड में विभूति विराजमान रहती है। अब आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये विभूति गई कहाँ। अच्छा, ये इसमें धुनी में आज तक कितनी लकड़ियाँ जल गई होंगी अंदाजा? एक अंदाज से कम कई ट्रकों लकड़ियाँ जल गई होंगी, उसकी गणना नहीं है। लेकिन अनवरत धुनी जल रही है, प्रज्वलित है, तो लकड़ी लगेगी ही, और लकड़ी जलती ही रहती है। अच्छा, यहाँ के खड़ाऊ के विषय में भी कोई सुना था मैंने, चमत्कार के खड़ा ताप्ती नदी में जब बाढ़ आई थी, तो उस समय के खड़ाऊ जो है वो बही नहीं बाढ़ में भी। हाँ, जब डैम का पानी टूटा, डैम का पानी जब ताप्ती सरोवर में आया, तो उस समय पूरा मंदिर पानी से लबालब भर गया था, जिसमें नागा दादा की खड़ाऊ, उनका कमंडल और उनका चिमटा यथास्थान पर उसी तरह विराजमान रहा, और बाकी जो वस्तुएं थी वो सब बह गई थी। सिर्फ बाबा का कमंडल और चिमटा खड़ाऊ वहाँ शेष रह गए थे।